वाह वाह महारानी कैकी, अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। वाह अरे पूर्वज है ना। क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? महारानी कैकी ने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। यहाँ अयोध्या कांड समाप्त होता है। मेरी दृष्टि में यह रामायण का सबसे महत्वपूर्ण कांड है, जिसमें मानव की महानता और उसका आदर्श रूप अपने उच्चतम स्तर पर दिखाई देते हैं। दूसरी ओर नीचता और स्वार्थ परायणता की सीमा भी कैकेयी के रूप में प्रदर्शित होती है। इसमें यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य को अपने कर्मों के फल न चाहने पर भी भोगने पड़ते हैं। केवल एक बार ये कह देने से कि मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो, या क्षणिक पश्चाताप से ही कर्म फल नहीं मिट सकता, उसे पूर्ण रूप में भोगना पड़ता है। जैसे भरत ने कैकेयी से कहा कि अपने कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली पीड़ा से भागकर किसी कुटिया में छुप जाने से न मन की शांति मिल सकती है, न ही तपस्या हो सकती है। अयोध्या कांड में श्री राम का प्रमुख रूप प्रकट होता है, एक कर्मनिष्ठ त्यागी का, एक सन्यासी का, जिसके लिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। वो चरित्र भी यही लिख रहा है। अयोध्या कांड में एक से एक महान चरित्र एक एक करके उभरे हैं। सीता, जो एक ही नियम जानती है, हर हाल में पति चरणों में ही रहना और उनकी सेवा करना। लक्ष्मण, जो उद्दंड है, परंतु राम की अनन्य भक्ति उसे अपनी सीमा में बांधे हुए है। भरत, जिसके लिए स्वयं श्री राम कहते हैं कि तीनों लोकों में आज तक तुम्हारे जैसा महात्मा न पैदा हुआ है न होगा। महान दशरथ, जिसके लिए श्री राजगोपालाचार्य ने लिखा है कि वो वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था, वीर और पराक्रमी ऐसा कि देवासुर संग्राम में देवताओं को भी उसकी सहायता की आवश्यकता पड़ी, परंतु जो एक असावधानी के क्षण में एक नारी को दिए हुए अपने ही वचन के जाल में फंस गया। कौशल्या का चरित्र इतना महान कि भरत ने जब कहा कि यदि आप कह देंगी तो राम वापस अयोध्या चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि माँ अपने सुख के लिए अपने पुत्र को उसके धर्म मार्ग से हटाने की बात कभी नहीं कर सकती। चित्रकूट में जैसा महाराज जनक ने कहा, साम्राज्य पाने की लालसा में कई युद्ध हुए हैं और होते रहेंगे, परंतु साम्राज्य छोड़ने के लिए, उस त्याग और बलिदान के लिए दो भाइयों का ऐसा युद्ध इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब यहाँ से हम देखेंगे वो कांड जहाँ से श्री राम के जीवन का मुख्य उद्देश्य हो जाता है आतताई और आसुरी शक्तियों का विनाश। इस कांड में श्री राम इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। अच्छा, राम राम। आज के एपिसोड में मैं बोलूँगी कि ये साफ चीज़ बोली गई कि अपने कर्म को आप जब तक नहीं भोगेंगे तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। अभी जैसे माता कैकेयी की बात करें तो लास्ट में वो उस कुटिया में इसलिए रहना चाहती थी क्योंकि उनके बेटे वहाँ पर थे और उनका अपने बेटे में ही सुकून है। लेकिन आगे से भरत ने जिस तरीके से उनको वो बात कही, वो वाकई में बहुत कमाल किया है। हो सकता है हम किसी को माफ़ भी कर दें किसी चीज़ को लेकर, लेकिन जो उसके कर्म है वो तो उसको भोगने ही पड़ेंगे, उस शक्ल में ना सही किसी और शक्ल में। तो मुझे लगता है कि ये इंसान को जितनी जल्दी समझ आ जाए उसके लिए बेहतर हो जाता है। वैसे भरत जो हैं उन्होंने जिसा राज त्याग कर गद्दी पे नहीं बैठेंगे, वो राजमहल में नहीं रहेंगे, वो वन में जो है वो चले गए। जिस तरह उन्होंने वहाँ पर एक डिसीजन लिया, वो एक एग्जाम्पल थी। वाकई में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो राज त्याग कर जो है इस तरह वन में जो है वो रहना शुरू हो जाए। जहाँ तक माँ की बात है तो अगर देखा जाए तो हाँ, बाहर के आप कह सकते हैं इंसान की लगाई हुई आग में जो है वो घर जो है वो जल रहा है, लेकिन एक माँ की नज़र से देखना तो माँ तो यही चाह रही थी कि उसका बेटा जो है वो राजा बने। ठीक है, वो चीज़ जो है वो उन पे आप कह लें कि उल्टी जो है वो पड़ गई, क्योंकि उनके बेटे का अपने भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था। लेकिन माँ को ये रूल्स पता थे ना कि भाई क्या है यहाँ पर रूल के सबसे बड़ा बेटा बनता है, तो उन्होंने जो संतुलित है वो खराब कर दिया ना, खराब करने की कोशिश की ना। लेकिन जो है वो घर के जो मर्द हैं उन्होंने उस चीज़ को जो है
वो बैलेंस रखा कि नहीं जो चीज़ है जैसी चलती आ रही है वैसी होगा। लेकिन यहाँ पे भी भाई प्यार की अगर बात करें वो था भाइयों में, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसे ही होता है। अगर आप इतिहास उठाकर देख लें, बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, वहाँ पे ये है कि भाई सत्ता जो है वो हमारे हाथ में जो है वो आनी चाहिए। लेकिन वाकई में भारत ने जो है वो एग्जाम्पल सेट किया है महारानी के की जो है वो मुझे लगता है कि शायद एंड पे उनके इफेक्ट जो है वो शायद वो हो गया, दिमाग पे असर क्योंकि वो हो जिस गया। तरह हंस रही थी। ये आप ज़रूर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिल्कुल, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।